हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 15 है उसकी एक्सरसाइज 15.3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन इजीली समझ में आए और एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पढ़ा है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि हमने मीन डाइवर्सन एंड स्टैंडर्ड डाइवर्सन हमने पढ़ लिया। मीन डाइवर्सन एंड स्टैंडर्ड डाइवर्सन। ठीक है, मीन डाइवर्सन में हमने मीन डाइवर्सन विद रिस्पेक्ट मीन डाइवर्सन अबाउट मीन एंड मीन डाइवर्सन अबाउट मीडियन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इनमें हम क्या कर रहे थे, एक डाटा हमें दिया गया था, एक डाटा को लेके चल रहे थे और हम उसका मीन डाइवर्सन निकाल रहे थे या हम स्टैंडर्ड डाइवर्सन निकाल रहे थे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है, लेकिन हमें दो डाटा दिए गए होंगे और उनकी हमें क्या करना, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल है, तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे। और स्टैंडर्ड डाइवर्सन को हम किससे डिनोट करते थे, सिग्मा से। ठीक है, एक पिछली एक्सरसाइज 15.2 में हमने पढ़ा था वेरिएंस के बारे में, ठीक है, वेरिएंस को किससे हम डिनोट करते थे, सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डाइवर्सन को हम सिग्मा से डिनोट करते थे। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में हम दो डाटा को कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है, और ये बताएंगे कि कौन से डाटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कौन सा डाटा ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा कम स्टेबल है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जिसको हम CV से डिनोट करेंगे, CV से। ठीक है, तो CV के लिए क्या फॉर्मूला होगा, CV के लिए फॉर्मूला होगा CV इज इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स बार, ये एक्स बार है मीन इंटू 100। ठीक है, तो ये होगा CV के लिए फॉर्मूला। और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा है स्टैंडर्ड डाइवर्सन, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डाइवर्सन है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें अब हमें कैसे पता चलेगा, जैसे देखो, अगर किसी डाटा का दो डाटा हमें दे दिया, मान लिया एक डाटा A है और एक डाटा दिया है डाटा B। ठीक है, दो डाटा दे देंगे हमें। अगर किसी डाटा का CV जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो अब पता चला जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल डाटा होगा। ठीक है, मान लिया इसका CV डाटा A का CV, इसको डिनोट कर देंगे हम CV A लिख देंगे कि ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है, डाटा A का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। यहाँ लिख देंगे CV B की ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है, डाटा B का है। अगर इसका ये ज़्यादा है तो डाटा A की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। सो डाटा A विल बी मोर वेरिएबल। ठीक है, डाटा A ज़्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, जिसका भी डाटा ज़्यादा होगा यानी जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं, ये दो लाइन लिखूंगी मैं, ये याद रखनी है। जैसे देखो, मोर, जिस भी डाटा का ज़्यादा CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसकी क्या होगी, वो डाटा मोर वेरिएबल होगा। ठीक है, वो डाटा मोर वेरिएबल होगा। और क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा। वेरिएबल ज़्यादा है तो स्टेबल क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, ये तो साफ बात है कि जो वेरिएबल ज़्यादा है तो वो स्टेबल लेस होगा, या हम बोल सकते हैं लेस कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट लेस होगा। ठीक है, तो जिसका भी CV ज़्यादा है वो डाटा ज़्यादा तो वेरिएबल होगा। CV का मतलब है ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है वो डाटा ज़्यादा वेरिएबल होगा और लेस स्टेबल होगा यानी लेस कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और फर्स्ट लाइन ही होगी, तो सेकंड इसकी अपोजिट है, जिस भी डाटा का लेस CV है वो लेस स्टेबल होगा, लेस वेरिएबल होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लेस है तो वो लेस वेरिएबल होगा, मोर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल यानी मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमसे यही पूछेंगे कि कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल है या कौन सा डाटा ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम बता देंगे जिस भी डाटा का CV ज़्यादा आएगा वही डाटा ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा और लेस स्टेबल हो जाएगा। यानी जिस डाटा का CV कम आएगा वो डाटा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम CV को, अब अगर हमारे पास ऐसा दो डाटा ऐसे दे दें कि जिनका जो मीन है वो सेम हो,
दो डाटा ऐसे मान लिया डाटा ए है एंड डाटा बी है, उनका जो मीन है वो सेम हो। मीन अगर सेम हो तो हम किसको कंपेयर कर लेंगे? देखो अगर मीन ही सेम है तो यानी CV, अगर मीन दोनों का सेम है तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन अगर सेम दे दिया तो जिसका भी स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा होगा वो ही क्या हो जाएगा, वो ही ज़्यादा वेरिएबल डाटा हो जाएगा। तो हम मीन CV कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ये बताने के लिए कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा। हम सिर्फ स्टैंडर्ड डाइवेशन से ही बता देंगे क्योंकि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा, क्योंकि मीन तो दोनों का सेम है। तो CV कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है जब मीन हमें पता ही है सेम है। जैसे देखो कोई दो डाटा है A एंड B, उन दोनों का मीन मान लिया हमने 5 है, दोनों का मीन 5 है, ठीक है। और दोनों का जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है इसका सिग्मा मान लिया दे रखा है कि 25 है और इसका सिग्मा मान लिया 30 है, ठीक है। तो सिर्फ सिग्मा जो स्टैंडर्ड डाइवेशन को देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा। हमें CV निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीन सेम दिया गया है। देखो इसका जो है स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा है 30 है, तो ये ज़्यादा वेरिएबल होगा, ये मोर वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर चाहो तो CV निकाल के देख लो। देखो जैसे इसका CV निकालेंगे CVA क्या हो जाएगा 25/5 × 100, ये 5 से कैंसिल, ही हो गया 500, ठीक है। अगर इसका CV निकालेंगे CVB तो क्या हो जाएगा 30/5 × 100, ये 6, ये हो गया 600। देखो CV ज़्यादा है और जिसका CV ज़्यादा होता है वो मोर वेरिएबल होता है, मोर CV मोर वेरिएबल। तो इसका CV ज़्यादा है B का CV ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वेरिएबल होगा। और ये चीज़ हमें सिर्फ इससे भी पता लग गई थी। इससे हम सिर्फ स्टैंडर्ड डाइवेशन से कब बता सकते हैं जब मीन सेम हो दोनों डाटा का, ठीक है। तो यही बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा। जिसका CV ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा और वो लेस स्टेबल होगा, और जिसका CV कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और लेस वेरिएबल होगा, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें क्या दे रखा, नंबर ऑफ वेजेज यानी N दे रखे हैं, किसी भी सैलरी दे रखी, वेजेज मतलब सैलरी, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स किसी भी फैक्ट्री में जो काम करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स ये हैं, ठीक है। और एवरेज मंथली वेजेज मतलब मंथली उन्हें कितनी सैलरी मिलती है वो ये है। एवरेज मंथली वेजेज मतलब मीन, एवरेज यानी मीन दे रखा, मीन देखो दोनों का सेम है, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर दे रखा है तो हम सिग्मा इजीली निकाल लेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे। और अब देखो मीन सेम है तो सिर्फ हम सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डाइवेशन से बता सकते हैं। क्या बताना कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा, यानी A और B में से किसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी। तो जिसका भी सिग्मा ज़्यादा होगा वही उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो A की जो वेरिएंस है 81 है, तो A का जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जो B का स्टैंडर्ड डाइवेशन है, B की जो वेरिएंस है यानी B सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 2 मान लेंगे इसको, B को, इसको सिग्मा 1 मान लिया, A का जो वेरिएंस है उसको, तो ये कितना दे रखा 100, ठीक है। और B के लिए सिग्मा 2 यानी B के लिए जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो कितना आ जाएगा, इसका अंडर करेंगे 100 का तो 10। अब देखो जो B सिग्मा 2 ग्रेटर देन किससे है, A सिग्मा 1, यानी कि जो A का स्टैंडर्ड डाइवेशन है उससे B का स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा है। तो जिसका स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा होगा यानी, और ये इसमें मीन तो सेम दे रखा है तो स्टैंडर्ड डाइवेशन से हम बता सकते हैं। तो जिसका स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मोर वेरिएबल होगा। तो इसमें क्या, कौन सा जो डाटा है वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा, B का, ठीक है। B का डाटा ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। तो देखो यही है, B हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, तो B की ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी CV दे रखा है, कितने हैं 60 एंड 70, देयर स्टैंडर्ड डाइवेशन 21 एंड 16 यानी सिग्मा दे रखा है। व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन बताना है। तो CV के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन बाय मीन इंटू 100, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ये कितना दे रखा है स्टैंडर्ड डाइवेशन 21, और ये कितना दे रखा है मीन हमें निकालना है, और ये CV कितना दे रखा है 60 और स्टैंडर्ड डाइवेशन 21। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 60 को इस साइड ले जाएंगे, जो मीन है उसको इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 35। इसी टाइप से हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, ये सिग्मा बाई मीन इंटू 100, ठीक है। CV फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मान लेंगे CV फर्स्ट, ये सिग्मा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 35 और यहाँ से आ जाएगा ये, सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है।
इसमें दे रखा द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन 11th। जो 11th क्लास में जो है उसकी हाइट और वेट के जो ये दो डाटा दिए गए हैं, एक तो ये है और एक ये डाटा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट का मीन तो दिया गया है इतना और उनके वेट का मीन दिया गया है इतना, और वेरिएंस दिया गया यानी सिग्मा स्क्वायर, जो हाइट वालों का सिग्मा स्क्वायर है वो दिया गया है इतना और वेट वालों का इतना। अब देखो वेरिएंस ऑफ हाइट ये दिया गया है तो स्टैंडर्ड डाइविएशन इसका अंडर कर देंगे, वो आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ वेट ये दिया गया है तो इसका अंडर कर देंगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइविएशन ऑफ वेट, ठीक है। अब देखो मीन जो है वो सेम नहीं, तो सिर्फ मीन से हम नहीं बता सकते, बताना क्या है, कैन वी से दैट वेट शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी देन हाइट। तो हमें ये बताना कि क्या जो वेट की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है हाइट से, तो उसके लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। सिर्फ हम स्टैंडर्ड डाइविएशन यानी सिग्मा से नहीं बता सकते क्योंकि मीन डिफरेंट दिया गया है। तो हम निकाल लेंगे CV दोनों का, क्या हमें दोनों CV निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए जो कि हमें दिया गया है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर दिया गया तो सिग्मा निकाल लेंगे, और हमें मीन चाहिए जो कि दिया गया है इनटू 100। हम दोनों के लिए CV निकाल लेंगे। दोनों डाटा जो दोनों हमारे पास डाटा दिए गए हैं, एक ये डाटा एंड ये डाटा, दोनों के लिए CV निकाल लेंगे। तो जो हाइट वाला डाटा दिया गया है उसके लिए जो स्टैंडर्ड डाइविएशन है वो हमारे पास ये आया और उसका मीन इतना है, तो उसका जो CV है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका कितना आ गया, 6.95 आ गया। इसी टाइप से वेट वाले के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास कितना आ गया, 9.18। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हाइट वाला वेट वाला था, वेट वो क्या है, ज़्यादा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कौन से, हाइट वाले से। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है वो क्या होता है, मोर वेरिएबल होता है। तो कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल होगा, सो वी कैन से दैट वेट शो मोर वेरिएबिलिटी देन हाइट। तो ये जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, तो जो वेट वाला जो डाटा है वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, ठीक है। अब करेंगे हम एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल A एंड B। ये मार्क्स ऑब्टेंड 10 to 20, 20 to 30, इस 10 से 20 के बीच में ग्रुप A के जो स्टूडेंट हैं उनमें से 9 स्टूडेंट ने 10 से 20 मतलब दो ग्रुप हैं, एक तो ग्रुप A है और एक ग्रुप B है, ठीक है। उसमें टोटल ग्रुप A में टोटल स्टूडेंट है कितने, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे 150 आएगा ये, और इसमें भी 150, यानी ग्रुप A में टोटल स्टूडेंट 150 और B में 150 हैं। तो ये दो डाटा दिए गए हैं, इनको कंपेयर करेंगे हम। तो ग्रुप A के जो 9 स्टूडेंट है वो 10 से 20 के बीच में मार्क्स लेके आते हैं और 17, 20 से 30 के बीच में, इस टाइप से डाटा दिया गया है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है कि कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल है। तो कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल है, तो इसके लिए भी हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा वो डाटा ज़्यादा वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मीन चाहिए और एक क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए दोनों का, ठीक है। दोनों डाटा का मीन चाहिए और सिग्मा चाहिए। तो हम जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज जिसमें करा था कि स्टैंडर्ड डाइविएशन कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगा के हम स्टैंडर्ड डाइविएशन निकाल लेंगे और मीन निकाल लेंगे। फिर स्टैंडर्ड डाइविएशन आ जाएगा, मीन आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का आ जाएगा, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो पहले हम ग्रुप A लेके चलेंगे, ग्रुप A का मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डाइविएशन निकालेंगे एंड उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ग्रुप A में ये दिया गया है, ग्रुप A में ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही तो है कि इस इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स लेके आए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो टोटल FI क्या हो जाएगी, सम ऑफ FI 150, ठीक है। अब देखो हमने मीन निकालना है और क्या निकालना है, कोफिशिएंट हमने निकालना है स्टैंडर्ड डाइविएशन यानी सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टैंडर्ड डाइविएशन निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, कौन सा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है समीशन FI XI माइनस X बार बाई N और इसका स्क्वायर, ये ठीक है। और एक हमने जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था शॉर्टकट मेथड, वो क्या था, स्टैंडर्ड डाइविएशन निकालने के लिए H/N अंडर रूट N
समीशन एफ आई वाई आई। अब ये वाई आई बताएंगे क्या है, ये वैसे तो पिछले एक्सरसाइज में डिटेल में बता दिया था एफ आई वाई आई, इसमें वाई आई का स्क्वायर और इसमें ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये होता है, ये शॉर्टकट मेथड होता है। तो ठीक है, तो हम ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। क्योंकि क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, एक्स आई माइनस जो मीन आएगा वो करेंगे, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़्यादा देख लो कौन सा भी मेथड अप्लाई कर, मैं एक बार दोनों अप्लाई करके दिखा देती हूँ, कौन सा सही लगे वो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो ही एक्स आई होगा। तो 10 + 30/2, इसका मिड पॉइंट यही होगा 30/2 यानी 15। 20 + 30/2 यानी 50/2 क्या हो जाएगा 25। इसी टाइप से ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45 एंड ये 55 एंड 65 एंड 75। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए देखो ये मेथड बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मीन हम कैसे निकालेंगे। मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई और इनका सम बाई समीशन एफ आई, यानी समीशन एफ आई क्या होता है, एन ही तो होता है समीशन एफ आई, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो होता है, तो ये एन। तो हम देखो एफ आई ये है, 9 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 25 से, 32 की 35 से, 33 की 45 से, 40 की 55 से, तो ये बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम करेंगे कि जो पिछली एक्सरसाइज में शॉर्टकट मेथड हमने किया था, हम क्या निकालेंगे, वाई आई निकालेंगे। अब वाई आई का क्या मतलब है, वाई आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब ए यहाँ पर क्या आ गया, ए यहाँ पर आ गया ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। हम कोई मीन अपनी मर्जी से मान लेंगे। ये मेथड मैंने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में करा रखा, अगर नहीं देखी तो वो देख लेना पहले। ठीक है, अज्यूम्ड मीन। और एच क्या है, एच है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, एच है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब देखो यहाँ पर ए हम अज्यूम्ड मीन, हमको यह 3 इस साइड से छोड़ देंगे, 3 इस साइड से, जो बीच वाला है उसको हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। हमने 45 को ए मान लिया, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, ए यहाँ पर हो गया ए इज इक्वल टू 45 हमने माना, और एच कितना है 10 - 20 - 10, एच 10 है। ठीक है, ए आ गया एच आ गया, तो हम वाई आई इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो एक्स आई यानी 15 माइनस 45/10, कितना आ गया वाई आई, इसके लिए ये हो गया -30/10 यानी कि -3 आया। ठीक है, ये आ गया -3, इसके लिए -3 आ गया। अब इसके लिए ये 25 अज्यूम्ड मीन माना हमने 45/10, तो ये कितना आ जाएगा -20/10 यानी कि -2, ये आ गया -2। ठीक है, इसके लिए आएगा -1, इसके लिए 0 1 2 एंड 3, ये आ गया वाई आई। अब हमें क्या निकालना है, इस मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो हम इस मेथड वाला ही फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, इस मेथड वाला ही फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ क्या क्या फॉर्मूला होगा, तो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ए क्या है अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई वाई आई बाई, सॉरी इसके नीचे बाई एन इंटू एच। ए है अज्यूम्ड मीन, यानी ए की वैल्यू कितनी आई है, ए इज इक्वल टू कितना है 45, एच कितना है, एच इज इक्वल टू 10 है, और एन कितना है 150 है। ठीक है, तो हमें समीशन एफ आई वाई आई और चाहिए, तो वाई आई ये आ गया और एफ आई ये है, तो इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले एफ आई वाई आई करेंगे, एफ आई वाई आई क्या होगा 9 इंटू -3 -27, 17 इंटू -2 -34, 30 इंटू -1 -32, 32 इंटू -1 -32, 33 इंटू 0 0 एंड 40 इंटू 1 40, 10 इंटू 2 20, 9 इंटू 3 27।
और समीशन यहाँ से सम करेंगे इन सब का, तो समीशन FI/YI कितना आएगा, अगर इनको सम करेंगे तो आएगा -6, ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम साथ साथ किसका फॉर्मूला लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डाइवेशन हमें चाहिए, तो स्टैंडर्ड डाइवेशन के लिए फॉर्मूला होगा H/N √N समीशन FI/YI² माइनस समीशन FI/YI इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो FI/YI तो आ गया हमारे पास, समीशन FI/YI इसका होल स्क्वायर करना होगा तो -6 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें एक और टर्म क्या चाहिए, FI/YI का स्क्वायर, तो पहले हम YI² के लिए एक कॉलम बनाएंगे, YI² के लिए कॉलम बना देंगे। YI ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, -2 का 4, 1 -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। ठीक है, अब हमें कॉलम क्या चाहिए, एक क्या चाहिए हमें FI/YI², तो FI क्या है, FI ये है, FI ये है और YI² ये है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 9, तो FI/YI² 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, 4 × 17 68, 1 × 32 32 और 0 × 33 0, 1 × 40 40, 4 × 10 40 और 9 × 9 81। ठीक है, और इसका समीशन FI/YI² कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 342। ठीक है, ये आ गया। अब सीधा हमें फॉर्मूला में पुट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये अंडर रूट से बचना है तो हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आया तो लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पुट करो, तो मीन हमारा क्या आएगा, मीन के लिए हम पुट करेंगे ए कितना है 45 प्लस समीशन FI/YI कितना है -6। ठीक है, बाई 150N इंटू H कितना है 10। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 45 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से अगर इसको कट करेंगे तो -2/5। ठीक है, तो ये आया -2/5। ठीक है, तो ये आ गया 45 -2/5 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.4। ठीक है, तो 45 -0.4 कितना हो जाएगा 44.6। ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। अब हमें सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा H², H क्या है 10 का स्क्वायर, N² 150 का स्क्वायर इंटू N की जगह क्या है 150 और समीशन FI/YI² कितना है 342 इंटू 342 माइनस समीशन FI/YI कितना है -6 और उसका स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 150 का स्क्वायर 15 का 25 और 20। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 151264। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सीधी वैल्यू लिख रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे 20 से 20 कैंसिल तो ये होगा 51264/225। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 227.84। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ये आ गया तो सिग्मा क्या हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा √227.84। तो इसका अंडर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15.09। अब ये अंडर कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। अंडर करना सभी को आता है, जैसे 227.84 है तो 2 हम पेयर बना के चलते हैं, यहाँ 1 1 1, फिर पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 5 5। अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 और 10 125। इस टाइप से स्क्वायर रूट करते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। तो सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डाइवेशन ये आ गया, तो हम CV निकाल सकते हैं ग्रुप ए के लिए। हमारे पास इतना आ गया तो हम ग्रुप ए के लिए CV निकाल सकते हैं। ग्रुप ए के लिए जब CV निकालेंगे तो वो क्या होगा
सिग्मा बाई जो मीन आया है वो इंटू 100। तो सिग्मा, देखो अलग कलर से कर लेते हैं। CV ऑफ ग्रुप ए वाले डाटा के लिए क्या होगा, सिग्मा बाई मीन इंटू 100। ठीक है, ग्रुप ए के लिए जो सिग्मा है वो ये मान लेंगे ए लिख देंगे यहाँ, और ए इसके लिए जो मीन है वो, यानी कि ये हमारे पास आया है मीन। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आई 15.09 बाई जो मीन कितना है 44.6 इंटू 100। ये आ गया हमारे पास ग्रुप ए के लिए CV। या पहले हम क्या करें, दोनों का ये निकाल लेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ए वाले डाटा के लिए हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, सिग्मा आ गया, और ये आ गया हमारे पास जो है मीन आ गया। अब ग्रुप बी वाला डाटा देखेंगे, सेम इसी टाइप से मीन और क्या निकाल देंगे, सिग्मा निकाल देंगे। देखो फटाफट कर लेते हैं ग्रुप बी वाला डाटा के लिए। तो देखो ये है, तो इसके लिए XI यानी कि मिड पॉइंट हम निकालेंगे। मैं फटाफट कर लेती हूँ, सेम प्रोसेस रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में किया है ना वो। तो मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट यानी कि 10 + 20/2 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, YI। YI क्या होगा, XI माइनस A बाई H। ठीक है, यहाँ पर A क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन 45, अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखो XI माइनस A बाई H, 15 माइनस 45 बाई H क्या है, और H क्या है 10 है बाई H। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस समीशन FI/YI बाई N इंटू H, यानी FI/YI चाहिए, और जो सिग्मा स्क्वायर है वो निकालने के लिए H स्क्वायर बाई N स्क्वायर N इंटू समीशन FI/YI का स्क्वायर 1 to N माइनस समीशन FI/YI इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये चाहिए, FI/YI स्क्वायर चाहिए और FI/YI चाहिए। तो हम FI/YI निकाल देंगे पहले। तो FI/YI निकालेंगे तो FI ये है, YI ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -30, -40, -30, 0, 43, 43 और 1 50 और 2 30, और ये हो जाएगा 21, 7 और 3। अब हमें चाहिए FI/YI स्क्वायर। तो पहले हमें YI स्क्वायर निकालना पड़ेगा, YI स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। अब हमें FI/YI स्क्वायर, तो FI ये है इस, और YI स्क्वायर ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 80, 30, 0, 43, 60, 63। ठीक है, अब इनका क्या कर लेंगे, समीशन कर लेंगे, समीशन FI/YI स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसको सम करेंगे तो आएगा 366। ठीक है, और समीशन FI/YI क्या आ जाएगा, FI/YI क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको सम करेंगे तो ये आएगा -6। ठीक है, तो देखो मीन सेम ही आएगा क्योंकि FI/YI -6 है, और H भी 43, A भी 45 है जो पिछले में भी 45 था, और H भी कितना है 10 है जो पिछले भी, और N कितना है, यानी सम ऑफ FI इज इक्वल टू N कितना है 150 है इसमें भी। ठीक है, तो इसका मीन सेम आएगा। तो यहाँ से जब मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे हम, 45 हो जाएगा, कलर दूसरा ले ताकि अलग दिखे, A45 हो जाएगा, प्लस FI/YI कितना है -6 है, बाई N कितना है 150 है, इंटू H कितना है 10 है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम मीन आ गया 44.6, यानी मीन कितना आ गया 44.6। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है, स्टैंडर्ड मीन निकाला, ये वेरिएंस है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मीन इसका हम स्क्वायर हटा देंगे तो स्टैंडर्ड मीन हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ गया, H का स्क्वायर कितना हो गया, यानी 10 का स्क्वायर, N 150 का स्क्वायर, N कितना है, N है 150,
इंटू एफ आई वाई आई स्क्वेयर कितना है 366 माइनस 6 का स्क्वेयर, ठीक है। ये हो जाएगा 100 बाई 150 का 22500, और इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा -6 का स्क्वेयर 36, तो इसको मल्टीप्लाई करके और -36 करेंगे, हमारे पास आएगा 54864, ठीक है। इस 0 से ये कैंसिल, तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24384, ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा आ गया, इसका अंडर रूट करेंगे 24384 यानी कि 1561, ठीक है। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डाइवेशन, अब दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, तो देखो स्टैंडर्ड डाइवेशन फॉर ग्रुप ए कितना है। अब हम यहाँ लिख देंगे कि मीन जो है दोनों का सेम है। मीन अगर दोनों का सेम है, मीन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज सेम, ठीक है। सेम है, कितना है 44.6 है, 44.6। सो डाटा विच हैव ग्रेटर स्टैंडर्ड डाइवेशन यानी सिग्मा विल हैव मोर वेरिएबिलिटी, ठीक है। अगर मीन दोनों का सेम है तो जो सीवी हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसका स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा होगा वो उसी की वेरिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ, देख स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ ग्रुप ए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ ग्रुप ए कितना है 15.09 एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ ग्रुप बी के लिए स्टैंडर्ड डाइवेशन कितना है 15.61, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ ग्रुप बी इज मोर देन स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ ग्रुप ए, ठीक है। सो ग्रुप बी का डाटा ज़्यादा क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो ग्रुप बी हैज़ मोर वेरिएबिलिटी इन मार्क्स। तो ग्रुप बी की वेरिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हमें यही बताना था, ठीक है, कि ग्रुप बी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि मीन सेम आया है तो सिर्फ हम स्टैंडर्ड डाइवेशन से बता सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा होगा उसी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर दोनों डाटा का मीन अलग अलग होता तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल निकालते। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल निकालना ईजी था, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन बाय मीन इंटू 100। हमारे पास दोनों चीज़ थी, हम ये भी निकाल देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रॉम द प्राइजेज ऑफ शेयर एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल। यानी कि मोर स्टेबल कौन सा होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कम होगा। यानी जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होगा वो तो ज़्यादा वेरिएबल होता है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब हमें ये दिया गया है, जो शेयर एक्स है उसके प्राइस ये दिए गए हैं और शेयर वाई के प्राइस ये दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पिछले क्वेश्चन में जो डाटा था वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा था, और इसमें क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। तो प्राइसेस ऑफ द शेयर एक्स क्या हैं, ये दिए गए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। तो मीन हम कैसे निकाल देंगे, इसका मीन इसके लिए इजीली निकल जाएगा, यानी मीन फॉर
शेयर जो एक्स दिए गए हैं उन उसके लिए। तो मीन इनको हम ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, इनको ऐड करके जो इसको नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मीन आ जाएगा इसका 35 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 52 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 49 बाई 10। ठीक है, जब इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1510 बाई 10 यानी 51। तो ठीक है, मीन इसके लिए आ गया कितना 51। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी सिग्मा चाहिए। तो देखो सिग्मा के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता था, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। सिग्मा के लिए क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा इज इक्वल टू, या वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन xi माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर होता था, और इस सिग्मा हम इससे इजीली निकाल लेंगे कि जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट कर देंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, ये होता था वेरिएंस। तो यहाँ से आ गया मीन की वैल्यू, तो ये आ गई, मीन की वैल्यू ये आ गई। तो हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस जो मीन है उसकी वैल्यू चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हम कॉलम बना लेंगे। तो एक्स आई माइनस जो मीन है 51, 35 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 51 माइनस 16, 44 माइनस 51 3, 52 माइनस 51 1 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 1, ये हो जाएगा 50 माइनस 51 माइनस 1 0, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स जो बार है यानी जो मीन है उसका स्क्वायर, -16 का स्क्वायर 256, 9 1 4 25। ठीक है, 49, 7 का स्क्वायर 1 1 0 4। ठीक है, अब इसका समीशन कर लेंगे, समीशन एक्स आई माइनस जो मीन है वो। तो इसका समीशन कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 350। ठीक है, ये अब 350 आ गया, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया, 1/n कितना है, n है 10, और इसकी वैल्यू कितनी आई है इंटू 350, 0 से 0 कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 35। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आ गया 35, और सिग्मा क्या आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा इज इक्वल टू √35, सिग्मा √35 आ गया। तो यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.91। ठीक है, तो अब हमें निकालना है CV। ठीक है, या बाद में निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्या पता दोनों का मीन सेम आ जाए तो हमें CV निकालने की भी जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ सिग्मा से ही काम चल जाए। तो पहले हम मीन देखेंगे, जो शेयर Y है उसका मीन कितना आएगा। ठीक है, तो शेयर Y देख लेते हैं एक बार, प्राइजेज ऑफ शेयर Y ये है। तो इसके लिए मीन क्या हो जाएगा, इन सब का सम 108 प्लस 107 प्लस 105 प्लस 105 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 104 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 101 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10। तो इनका सम आ जाएगा 1050। ठीक है, बाई 10 105। देखो मीन तो अलग अलग आया दोनों का, इसका मीन था 51, तो सिर्फ सिग्मा से तो काम नहीं चलेगा, हमें CV निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे हम, या लास्ट में निकाल लो। ठीक है, CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ शेयर X। तो शेयर X के लिए CV क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई जो मीन है वो इंटू 100। तो इसके लिए सिग्मा कितना है 5.91, और जो मीन है वो कितना आया है 51 इंटू 100। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11.58। ठीक है, ये आ गया जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है फॉर शेयर X। अब इसके लिए हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेंगे सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/n समीशन पहले तो ये एक्स साइज की वैल्यू लिखो। तो ये प्राइजेज ऑफ शेयर Y है। ठीक है,
यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस जो मीन आया है वो, तो इसका मीन क्या है 105, तो 108 माइनस 105 3, 107 यानी 107 माइनस 105 कितना हो जाएगा 2, 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक्स आई माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 0 0 1, 2 का स्क्वायर 4 1, 2 का -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16। इनका समीशन अगर हम करेंगे, एक्स आई माइनस जो एक्स बार स्क्वायर, इनको अगर हम सम करेंगे तो आएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स जो बार है उसका स्क्वायर 1/n, यानी 1/n की वैल्यू है 10 और ये वैल्यू कितनी आई है 40। ठीक है, यानी कि 4 सिग्मा स्क्वायर क्या आया 4, सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा क्या है 2, यानी √4 कितना आ जाएगा, √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डाइवेशन फॉर शेयर वाई कितना आया 2, तो सी वी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ सी वी फॉर शेयर वाई कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई जो मीन है इंटू 100, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 2, जो मीन है वो कितना है 105 इंटू 100, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1.9। ठीक है 1.9 और सी वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर शेयर एक्स कितना है 11.58, तो यहाँ हम लिखेंगे सी वी फॉर शेयर एक्स इज इक्वल टू 11.58, यही है 11.58, हाँ 11.58 एंड सी वी फॉर शेयर y इज इक्वल टू 1.9, तो जिसका सी वी कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसका सी वी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा। सो सी वी फॉर शेयर y इज लेस देन सी वी फॉर शेयर x। सो हम बोल सकते हैं कि जो शेयर एक्स वाला डाटा है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होगा ये क्या है, ये मोर वेरिएबल है। ठीक है, और ये क्या है मोर स्टेबल है। ठीक है, जो ज़्यादा वेरिएबल होगा वो ज़्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है, जो कम वेरिएबल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा वेरिएबल, अगर हमसे पूछ ले कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा, वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो शेयर एक्स की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, तो शेयर वाई क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्राइजेज ऑफ शेयर वाई आर मोर स्टेबल देन प्राइजेज ऑफ शेयर वाई आर more stable than prices of share x। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन 2 फर्म्स ए एंड बी। 2 फर्म्स है यानी 2 कंपनी है ए एंड बी, उसमें जो मंथली वेजेस यानी जो सैलरी है हर महीने वर्कर्स को जो कितनी दी जाती है वो दी जाती है। यानी देखो ये डाटा दे बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। जो फर्म ए है और फर्म बी है उसमें नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स यानी कि नंबर ऑफ वेजेस अर्नर जिन जिन लोगों को सैलरी दी जाती है वो, यानी कि नंबर ऑफ वेजेज अर्नर कितने वर्कर्स को जैसे सैलरी दी जाती है, इसमें फर्म ए में 586 वर्कर हैं यानी, और इसमें 648 वर्कर्स हैं। ठीक है, जिनको भी सैलरी दी जाती है। ठीक है, मीन ऑफ मंथली वेजेज यानी इसमें एवरेज सैलरी जो इतने वर्कर्स हैं उनको इतनी दी जाती है, और इसमें
मीन सैलरी कितनी दी जाती है, इतनी दी जाती है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, फर्म ए का भी सिग्मा स्क्वायर है और फर्म बी का भी सिग्मा स्क्वायर है। अब इसमें देखो ध्यान से, मीन क्या है, यानी कि जो मीन है वो सेम है, मीन सेम है, तो वेरिएबिलिटी हम सिर्फ सिग्मा की हेल्प से बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा। यानी सिग्मा जिसका भी ज़्यादा होगा, सिग्मा ऑफ फर्म ए और सिग्मा ऑफ फर्म बी, जिसका भी सिग्मा ज़्यादा होगा, यानी सिग्मा मतलब क्या, स्टैंडर्ड डाइविएशन, जिसका भी स्टैंडर्ड डाइविएशन ज़्यादा होगा वही ज़्यादा वेरिएबल होगा, क्योंकि मीन सेम दिया गया है। तो देखो क्या पूछा गया, विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेज, कौन सी फर्म ज़्यादा अमाउंट देती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ वेजेज अर्नर इसमें फर्म ए में कितने हैं, देखो यहीं कर देते हैं इस क्वेश्चन को, छोटा ही क्वेश्चन है ये। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मंथली वेजेज ऑफ फर्म ए है, मंथली वेजेज ऑफ फर्म ये इतनी है और टोटल देती कितने को है, इतनी, तो टोटल अमाउंट कितनी देगी, टोटल अमाउंट कितनी देगी फर्म ए, टोटल अमाउंट गिवन बाय फर्म ए क्या होगी, 5253 इंटू 586, यही होगी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5253 इंटू 586, हम वैसे ही बता सकते हैं। और जब 5253 को 648 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी ज़्यादा आएगी, ये ज़्यादा आएगी। तो हम वैसे भी सिर्फ देख के बता सकते हैं कि जो फर्म बी है वो लार्जर अमाउंट पे करेगी। यही तो पूछा गया है कि कौन सी फर्म ज़्यादा अमाउंट, मतलब अपने जो वर्कर्स से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा अमाउंट दे रही है। तो टोटल तो ज़्यादा अमाउंट फर्म बी दे रही, क्योंकि ये मंथली एवरेज तो दोनों का सेम है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ जो सैलरी लेने वाले इसमें ज़्यादा है तो फर्म बी को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि जो फर्म बी है वो ज़्यादा देगी, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, या इतना छोड़ दिया ये, ठीक है। और टोटल अमाउंट गिवन बाय फर्म बी क्या हो जाएगा, 5253 इंटू 648, ठीक है। तो ये देखने से साफ पता चल रहा है। सो फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट, फर्म बी क्या है, ज़्यादा अमाउंट देगी एज मंथली वेजेस, फर्म बी जो मंथली सैलरी के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट देगी, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ वेजेस अर्नर इन फर्म बी आर मोर देन नंबर ऑफ वेजेस अर्नर इन फर्म ए, क्योंकि जो वेजेस लेने वाले, जो तनख्वाह लेने वाले, जो सैलरी लेने वाले जो आदमी हैं, जो भी वर्कर हैं, वो फर्म बी में ज़्यादा हैं, तो इसलिए फर्म बी क्या है, ज़्यादा अमाउंट पे करेगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी एज इंडिविजुअल वेजेस, यानी कौन सी ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगी, जिसका भी सीवी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगी, सीवी जिसका भी ज़्यादा होगा। यानी अब हमें यहाँ सीवी भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन सेम दिया गया है, मीन सेम दिया गया है। तो देखो इसका सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा ए मान लेते हैं, फर्म ए, इसका स्क्वायर कितना है 100, तो सिग्मा ए क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 100 का अंडर रूट। और इसमें देखो सिग्मा बी का स्क्वायर कितना दिया गया है 121, तो सिग्मा बी यानी स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड डाइवेशन कितना आ जाएगा 11। तो देखो सिग्मा बी यानी ग्रेटर देन सिग्मा ए, सिग्मा ए से ये बड़ा है, यानी स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ फर्म बी इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ फर्म ए। सो फर्म बी विल शो, क्या करेगी, ग्रेटर वेरिएबिलिटी शो करेगी फर्म बी, ग्रेटर वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो फर्म बी की वेरिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सीजन। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ गोल्स कितने, 0, 1 और नंबर ऑफ मैचेस ये दिए गए हैं। फ्रॉम टीम ए के लिए तो ये डाटा दिया गया है और टीम बी के लिए फॉर टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच इज 2। टीम बी के लिए क्या दे दिया सीधा, टीम बी के लिए मीन की वैल्यू दे दी 2 एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन यानी सिग्मा की वैल्यू दे दी 1.25। फाइंड विच टीम मेक कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, यानी कि मोर स्टेबल कौन सी होगी, मोर स्टेबल कौन सी होगी। जिसका भी CV लेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अगर मीन दोनों का सेम आ गया तो जिसका सिग्मा लेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो हम इसका पहले ए का मीन और इसका जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो निकाल लेते हैं। बी का तो हमें दिया गया है। तो इसके लिए देखो नंबर ऑफ गोल्स दिए गए हैं यानी XI। ठीक है, और नंबर ऑफ मैचेस दिए गए हैं यानी FI। XI कितना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 और FI कितना है, 1, 9, 7, 5, 3। ठीक है, तो सम ऑफ FI यानी N कितना हो जाएगा इसका, जब हम सम करेंगे तो इसका सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 25। ठीक है, अब मीन निकालने के लिए हम क्या करें, मीन ऐसे तो सम FI XI बाई सम ऑफ FI यानी कि N। ठीक है, तो हमें FI XI चाहिए। ठीक है, FI XI चाहिए तो FI XI इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1, 9, 14, 15 और 4 × 3 12। ठीक है, और इसका समीशन क्या हो जाएगा, समीशन FI YI क्या हो जाएगा, इन सब को जब हमें ऐड करेंगे आएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो ये आ गया 50। अब देखो यहाँ ये 50 आया है और नंबर कितना है 25, यानी इसका मीन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास टीम ए। ठीक है, टीम ए का मीन 2 आ गया और टीम बी का मीन भी क्या दिया गया है, 2, यानी मीन दोनों का सेम है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड डाइवेशन से हम बता देंगे कौन सी ज़्यादा वेरिएबल हो गया, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मीन ऑफ टीम ए का मीन कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालें, मीन हमारे पास आ गया 2 तो हम XI माइनस X बार निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डाइवेशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डाइवेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। क्या होता है, 1/n समीशन FI XI माइनस X बार स्क्वेयर। तो फॉर्मूला के हम हिसाब से हम निकालते चलेंगे। ठीक है, तो हमें XI माइनस X बार चाहिए और फिर उसका स्क्वायर, फिर उसकी मल्टीप्लाई FI से। तो XI माइनस X बार, तो देखो XI कितना है, XI 0 है और 0 माइनस जो मीन आया है 2 आया है, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2 और 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 आ गया। अब हम निकालना XI माइनस X बार इसका स्क्वेयर, तो -2 का स्क्वेयर 4, -1 का स्क्वेयर 1, 0 1 4। अब हमें क्या करना, FI XI माइनस X बार का स्क्वेयर, FI से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 1 की मल्टीप्लाई 9 से 9, 0 की 7 से 0, 1 की 5 से 5 और 4 की 3 से 12। ठीक है, और अब इसका कर देंगे समीशन FI XI माइनस X बार का स्क्वेयर। तो इसको सम करेंगे तो 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 + 12 15 और 25 और 25 + 5 30। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी 30 और n की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, अंडर रूट, जब इसके रूट को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.09। ठीक है, तो ये हो गई 1.09 इसका स्टैंडर्ड डाइवेशन। अब देखो दोनों का टीम ए का मीन कितना आ गया, 2 है, और तो हम यहाँ लिख देंगे मीन ऑफ टीम ए
इज इक्वल टू 2 और टीम बी का मीन कितना दिया गया है 2। टीम बी का मीन भी क्या दिया गया है 2। मीन ऑफ टीम बी इज इक्वल टू 2। और अब स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ टीम ए, स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ टीम, पूरी लाइन लिख देंगे कि कोड स्कोर्ड बाय टीम ए का स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ टीम ए हमने अभी निकाला है कितना है, यानी सिग्मा फॉर टीम ए कितना है 1.09 और स्टैंडर्ड डाइवेशन फॉर टीम बी यानी सिग्मा फॉर टीम बी कितना है जो दिया गया है, कितना दिया गया है 1.25। जब मीन सेम है तो सिर्फ स्टैंडर्ड डाइवेशन को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसका स्टैंडर्ड डाइवेशन ज़्यादा होगा उसी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, हमें सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा बी क्या है ग्रेटर देन सिग्मा ए। इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ टीम बी इज ग्रेटर देन टीम ए। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ टीम बी इज ग्रेटर देन टीम ए। सो टीम बी विल हैव मोर वेरिएबिलिटी। टीम बी की ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी। स्टेबल कौन सी ज़्यादा होगी, स्टेबल टीम ए ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड डाइवेशन या जिसका सीवी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। एंड क्या लिख देंगे टीम ए विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल बोल दो या मोर कंसिस्टेंट बोल दो, मोर कंसिस्टेंट देन टीम ए। ठीक है, टीम ए क्या है मोर कंसिस्टेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, और फोर्थ इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये टीम ए के लिए था 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, the sum and sum of square of corresponding length x and weight y in gram for 50 plant products are given। ये दिया गया है, यानी सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, कोई भी एक्स आई ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका सम और उसके एक्स आई ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम दिया गया है। ऐसे ही वाई आई ऑब्जर्वेशन दे रखी है और उनके वाई आई ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम दिया गया है। ठीक है, और ये नंबर इसका कितना है 50। देखो आई भी 1 से 50 तक जा रहा है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है n इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच इज मोर वेरिंग, यानी वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, लेंथ की या वेट की। तो देखो ये दिया गया है, लेंथ दी गई है, लेंथ की जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम दिया गया है और जो लेंथ अलग अलग ऑब्जर्वेशन उसके स्क्वायर का सम दिया गया है। तो हम लेके चलेंगे, हम पहले लेंथ वाला लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर लेंथ वाला लेके चलेंगे तो मीन निकालेंगे जब हम इसका, तो इस लेंथ n कितना है 50, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा सम ऑफ एक्स आई बाई एन, और सम ऑफ एक्स आई कितना है 212 बाई 50। तो हमारे पास मीन क्या आ गया 4.24 आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, हमें मोर वेरिएबल बताने के लिए हमें क्या चाहिए, सीवी चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। अब इसके लिए हमें सीवी निकालेंगे, तो सीवी निकालने के लिए हमें मीन चाहिए और सिग्मा चाहिए। तो वेरिएंस जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से जो सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस होता है वो क्या होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस जो एक्स बार यानी मीन होता है उसका स्क्वायर, और आई 1 से लेके कहाँ तक है 15 तक है। ठीक है, तो पहले वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस जब हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइवेशन इजीली आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1/n यानी 50 समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 और एक्स आई माइनस ये कितना आया है
4.24 इसका स्क्वायर रूट खोल देंगे 1/50 समीशन i इज इक्वल टू 1 to 50 इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो अंदर हो जाएगा ये xi का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो माइनस 2ab यानी 2 इंटू 4.24 और xi प्लस बी स्क्वायर यानी 4.24 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 1/50 समीशन i इज इक्वल टू 1 to 50 ये हो गया xi का स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8.48 xi प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17.97। ठीक है, अब समीशन लगाएंगे 1/15 को बाहर रख लेंगे। अब हर के आगे समीशन लगाएंगे समीशन i इज इक्वल टू 1 to 50 xi का स्क्वायर माइनस 8.48 समीशन i इज इक्वल टू 1 to 50 xi प्लस समीशन 17.97 और i इज इक्वल टू 1 to 50। ठीक है, अब देखो 1/50 समीशन xi का स्क्वायर जो हमें दिया गया है कितना है, ये इतनी वैल्यू दी गई, सॉरी ये y वाला है x, ये वैल्यू दी गई है ये इतनी, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे। देखो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 902.8 तो इसकी जगह पुट कर देंगे 902.8 माइनस 8.48 इंटू समीशन xi कितना दिया गया है, ये समीशन xi कितना दिया है 212 इंटू 212 प्लस अब देखो 7.97 और ये कितनी टाइम्स है 1 से लेके मतलब इन 7.97 को कितनी बार ऐड किया गया है 50 बार ऐड किया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से क्योंकि 50 बार ऐड किया गया है तो 50 को कॉमन लेके यानी कि 7.97 को 15 टाइम्स ऐड किया गया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये होगी 15 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व तो 1/50 ठीक है 1/50 902.8 माइनस ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 797.76 और ये हो जाएगा 898.5। ठीक है 898.5। ठीक है, अब देखो 1/50 इसमें ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1801.3 माइनस 1797.76। ठीक है 1/50 इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.54 और ये आ जाएगा 0.07। ठीक है, यानी कि क्या आया हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है वो क्या आ गया 0.07। तो सिग्मा यानी जो स्टैंडर्ड डाइवेशन यानी इसको सिग्मा 1 मान के चल लेंगे। स्टैंडर्ड डाइवेशन यानी सिग्मा 1 फॉर लेंथ के लिए हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा √0.07 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.26। ठीक है, तो CV फॉर ब्रैकेट में लिख देंगे लेंथ के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइवेशन सिग्मा बाई जो मीन आया है वो इंटू 100। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डाइवेशन कितना है 0.26 और मीन कितना है इसका मीन हमने निकाला था इसका 4.24 इंटू 100। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.13। ठीक है, तो CV फॉर लेंथ कितना आ गया 6.13। ठीक है, इसी टाइप से वेट के लिए भी हम CV निकाल लेंगे। ठीक है, CV फॉर लेंथ आ गया ये CV फॉर लेंथ आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर लेंथ आ गया ये। अब वेट के लिए निकालेंगे तो हमें वेट के लिए ये डाटा गिवन है तो देखो वेट के लिए क्या दिया है समीशन i इज इक्वल टू 1 to n कितना दिया गया है 261 और समीशन i का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n कितना दिया गया है 1457.6। ठीक है, तो इसके लिए मीन निकाल लेंगे। मीन क्या होगा
मीन क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई इज इक्वल टू 1 to n बाई n, ठीक है। और जो n है वो कितना है, n है 50, n 50 है। तो ये 261/50, 261/50, तो इसके लिए हो जाएगी 5.22 मीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, इसके लिए वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस, ठीक है। उसको सिग्मा 2 मान लेंगे, सिग्मा 2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ वाई आई माइनस जो वाई डैश यानी जो मीन आया है उसका स्क्वायर, ये आया है मीन, ये मीन आया है, तो ये हो जाएगा 1/50 समीशन i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई, और जो मीन आया कितना है 5.22 इसका स्क्वायर। सेम उसी टाइप से इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 1/50 समीशन i इज इक्वल टू 1 to 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई आई का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 × 5.22 कितना हो जाएगा 4.2 × 5.22 और वाई आई प्लस बी स्क्वायर यानी 5.22 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/50 समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 वाई आई का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10.44 वाई आई, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 27.24, ठीक है। अब समीशन लगाएंगे हर एक के आगे, 1/50 को बाहर रखेंगे, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 वाई आई का स्क्वायर माइनस 10.44 बाहर ले आएंगे, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 वाई आई प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 27.24, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये 1457.6, तो यहाँ ये पुट कर देंगे 1/50, ये हो जाएगा 1457.6 माइनस 10.44, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 261 × 261 प्लस, अब देखो 27.24, और ये कितनी टाइम्स है 50 टाइम्स, क्योंकि i1 to 50 है तो इसको ऐड किया गया है 50 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50, क्योंकि 27.24 प्लस 27.24 प्लस 27.24 ये 50 टाइम्स ऐसे ऐड किया गया है, तो 27.24 ऐड कर देंगे यानी 11111 कितना आएगा 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 27.24 × 50, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आगे 1/50, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, तो मैं सिंपली सीधा वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको जब हम करेंगे सोल्व तो वैल्यू आएगी 94.67, ठीक है। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 1.89 आ जाएगी, ठीक है। यानी इसका सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया है, सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी ये वेट के वेरिएंस, इसका मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ वेट कितना आ गया √1.89, ठीक है। तो सिग्मा 2 कितना आ गया, सॉरी वेरिएंस तो ये आया है, वेरिएंस तो इतना आया है, तो इसका सिग्मा 2 यानी स्टैंडर्ड डाइवेशन कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ वेट कितना आ जाएगा √1.89, 1.89 आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइवेशन यानी 1.37, ठीक है। तो CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट कितना आ जाएगा, या लिख देंगे CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट कितना आ जाएगा, जो सिग्मा जो 2 है बाई जो मीन है वो इंटू 100, यानी सिग्मा 2 कितना है 1.37, और मीन कितना आया था इसका, मीन आया था इसका 5.22 इंटू 100, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास CV ऑफ वेट कितना आ जाएगा 26.24, ठीक है। और CV ऑफ लेंथ कितना था,
CV ऑफ लेंथ कितना था 6.31। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ कितना है 6.13 एंड CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वेट कितना आया 26.24। सो CV फॉर लेंथ इज ग्रेटर देन CV फॉर वेट। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं वेट वेरी यानी वेरिएबिलिटी ऑफ वेट will be greater than लेंथ। ठीक है, क्या पूछ रखा है, यही पूछ रखा कि किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो या इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि वेट वेरिएबिलिटी यानी वेरी करेगा वेरी मोर देन द लेंथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये पूछ रखा था विच इज मोर वेरिंग यानी किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी लेंथ की या वेट की। तो वेट की ज़्यादा होगी, वेट विल बी मोर वेरी देन लेंथ। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।